So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर क्लास 10th साइंस के। तो हम लोग जो भी चीज़ें पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे उसी को ही कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। हम बात कर रहे हैं आपकी बुक के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रीवियस क्लासेस में हमने इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया है। आज की क्लास में कुछ इस चैप्टर से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन की तरफ चला कर रखिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आज हम करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल्स। आपके जो फिजिक्स के पेपर में अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के पेपर में फिजिक्स से, उनके ऊपर बात करेंगे और ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम्स में देखे गए हैं। हम आज बात करेंगे लेंस सूत्र पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। लेंस फॉर्मूला पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, ठीक है, और कोशिश करेंगे इसे करने की, क्योंकि हम इस चीज को पढ़ चुके हैं, है ना, हम इस चीज के ऊपर डिस्कशन अपना कर चुके हैं। तो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें? बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। चलिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, आपके बोर्ड परीक्षा में काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। काफी सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं। बिंब में, बिंब का मतलब है वस्तु से बच्चों, बिंब का मतलब है वस्तु से। जिस किसी वस्तु का हम प्रतिबिंब देख रहे हैं उसे हम बिंब कह रहे हैं। बात समझ में आई? तो बिंब दूरी कहेंगे मतलब वस्तु की दूरी,
ठीक है, और बिंब का मतलब वस्तु से है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जो बच्चे इसकी क्लास में अटेंडेड थे वो ये जानते हैं कि यहाँ पर लेंस फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, लेंस सूत्र लगाएंगे, ठीक है, और लेंस सूत्र से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो जो बच्चा जानता है, जो जो कर सकता है, अपने क्वेश्चन को ट्राई करें और करना शुरू करें। जिनको समझ में नहीं आ रहा है, जिनको कुछ डाउट है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करना। ये स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक चीज बताई है, क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो सॉल्यूशन हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। क्वेश्चन में जो ये वर्ड यूज किए गए हैं, अवतल लेंस, ठीक है, इसके अलावा 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, ठीक है, और आवर्धन भी याद करना है। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आप यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी इसे हम स्मॉल f से डिफाइन करते हैं, और दिया है 15 सेंटीमीटर। मैं यहां पर माइनस लगाऊंगा। तो आप कहेंगे माइनस क्यों लगाएं, क्वेश्चन में तो हमें दिया नहीं है, इस माइनस को लगाने का क्या लॉजिक है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसे पढ़ रहे थे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है, कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के हिसाब से, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से। तो जब जब अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी वो नेगेटिव में रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो प्रतिबिंब की लेंस से दूरी यानी प्रतिबिंब दूरी को हम v से डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, और v हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। यहां पर भी मैं माइनस लगाऊंगा। क्यों माइनस लगाऊंगा, क्योंकि अवतल लेंस है, अवतल लेंस सदैव प्रतिबिंब अपने लेंस के बाईं तरफ बनाता है, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो भी दूरियां नापी जाती हैं वो ऋणात्मक होती हैं चिन्ह परिपाटी से। तो जो हमने चीजें पढ़ी है डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल में उनका यूज काफी ज्यादा होता है, न्यूमेरिकल में उनका यूज काफी ज्यादा होता है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, कितनी दूरी पर हमको वस्तु को रखना है, मतलब वस्तु की लेंस से दूरी। मैंने आपको कहा था वस्तु को हम क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। तो u हमसे पूछा जा रहा है और आवर्धन भी पूछा जा रहा है, आवर्धन भी हमसे पूछा जा रहा है। आवर्धन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m भी हमसे पूछा जा रहा है। बात समझ में आ गई। एक बार जब क्वेश्चन पढ़ करके आप इतनी सारी चीजों को नोट डाउन कर लेंगे तो मैं कह सकता हूं कि आपको क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा, आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ट्राई करें नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें, आपको ये नहीं सोचना कि आपको क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सही देना है। आपको क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करना है, आधे मिनट में सॉल्व करना है, ये सारी चीजें नहीं सोचनी। आपका टारगेट बस इतना होना चाहिए कि क्वेश्चन को मैं स्टार्टिंग से पहले एक लाइन लिखूं, दूसरी लाइन लिखूं, तीसरी लाइन लिखूं, तो ज्यादा से ज्यादा लाइंस आप क्वेश्चन में लिखने की कोशिश कीजिए। आंसर सबसे लास्ट वाली बात है, जब आप सारी चीजों को समझ जाएंगे आंसर भी आपका सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे जो क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें थी वो खत्म हो गई हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है बिंब दूरी, हमारे पास u पूछा जा रहा है, v दिया हुआ है, f दिया हुआ है, लेंस की बात की जा रही है। तो सीधी सी बात है, ये तीनों क्वांटिटीज हमको कहां दिखती है, लेंस सूत्र में। लेंस सूत्र से क्या कहता है लेंस सूत्र, लेंस सूत्र ये कहता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v, u और f के मान अगर हम रख दें तो हमें u का मान मिल जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, हमें u निकालना है। यहां से मैं देख सकता हूं 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। ये कैसे हुआ, इन दोनों की पोजीशन को मैंने एक्सचेंज कर लिया, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया। तो 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/f।
फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। 1/u इज इक्वल टू 1/v। v कितना है? 1/-10 माइनस 1/f। f कितना है? f है हमारे पास -15। 1/-10/1/-15, तो ये हो जाएगा 1/-10 और ये माइनस माइनस प्लस होकर के 1/15 बन जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेना है आपको, थोड़ा मैथ्स का सहारा लेना होगा। -3 + 2 और ये आएगा -1/30, मतलब u का जो मान आ रहा है वो आ रहा है -30 सेंटीमीटर। नोट डाउन करेंगे इसे जल्दी से नोट डाउन करेंगे डियर स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है -30 सेंटीमीटर। चलिए जल्दी नोट डाउन करेंगे। क्या आंसर मिला था डियर स्टूडेंट्स? हमें आंसर मिला था u बराबर -30 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लिखेंगे अतः, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, तो आप लिखेंगे अतः बिंब की लेंस से दूरी 30 सेंटीमीटर होगी। अब ये माइनस प्लस का क्या मतलब होता है? ठीक है, समझाते हैं आपको। एक अवतल लेंस बनाएंगे, रफ डायग्राम बना रहा हूं आप लोगों के सामने, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये क्या है? इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र, ये इसका फोकस हो जाएगा और ये इसका 2f1 हो जाएगा। मैं सिर्फ एक साइड के फोकस बना रहा हूं, मुख्य फोकस अवतल लेंस का इस तरफ होता है। समझने की कोशिश करें, थोड़ा साइड में लेके जाते हैं इसे, यहां पर समझें। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है हमें? अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर कहने का क्या मतलब है? ये दूरी जो है ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बात बोली, यहां से जो इधर की तरफ दूरियां हम नापेंगे वो ऋणात्मक नापी जाती है, इसीलिए इधर की तरफ जो भी दूरियां नापी जाएंगी उस पर नेगेटिव साइन आएगा। यहां से इधर की तरफ जो भी दूरियां नापी जाती हैं वो धनात्मक होती है, यानी इधर की जो भी दूरियां नापी जाती है पॉजिटिव। तो O से F की दूरी नापी जा रही है ना फोकस में, इसीलिए हमने इसे -15 सेंटीमीटर लिखा है। बात समझ में आई? इसीलिए हमने इसे क्या करा है? -15 सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखो F इज इक्वल टू -15 लिखा ना मैंने, है ना, इसलिए लिखा। इसके अलावा वस्तु को भी हम कहाँ रखते हैं? इसी तरफ रखते हैं, तो वस्तु की दूरी भी यहाँ से ऐसे ही नापेंगे, इसीलिए वस्तु की दूरी जो है हम वो भी नेगेटिव लेते हैं। देखो वस्तु की दूरी भी हमारा आंसर क्या आया? नेगेटिव आया। और अवतल लेंस के केस में खास बात यह है कि प्रतिबिंब भी इसी तरफ बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी नेगेटिव आएगी, इसीलिए क्वेश्चन में हमें प्रतिबिंब की दूरी पे हमने माइनस साइन लगाया। बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी तो आप माइनस प्लस के साइन में गलती नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन का एक बार अगर रे डायग्राम देख ले, आपसे बोल दिया जाए कि जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करा है इसको रे डायग्राम के माध्यम से समझाएं, तो आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? इसमें आप बोलेंगे वस्तु की जो फोकस दूरी हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है? ये दी हुई है 15 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनना है, मतलब इधर कहीं बनेगा, मतलब यहाँ कहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 15 है तो 10 तो इधर ही कहीं आ जाएगा, है ना। तो यहाँ कहीं प्रतिबिंब बनेगा। अब वस्तु को कहाँ पर रखें? तो अभी अभी हमें पता लगा वस्तु को कहाँ पर रखना है? 30 सेंटीमीटर। तो जब ये दूरी 15 सेंटीमीटर होगी तो ये दूरी कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। मतलब वस्तु को हमने यहाँ पर रखा है, वस्तु को हमने यहाँ पर रखा है और प्रतिबिंब यहाँ कहीं बन रहा है F और O के बीच में। तो ये इसका रे डायग्राम है। ये क्या है? इसका रे डायग्राम। रे डायग्राम के लिए आप क्या कर सकते हैं, और चीज इसमें ये कर सकते हैं कि इसमें किरण दिखा सकते हैं आप। देखिए किस तरीके से दो हम किरणें लेते हैं, एक हमने मुख्य अक्ष के समांतर ले ली, है ना, जो कि क्या होती है? इस तरीके से निकल जाती है ना, और एक हमने ले ली इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए।
जब इनको मिलाएंगे तो यहाँ पर कहीं पर मिलेंगी। इस तरीके से आप रे डायग्राम भी बनाएंगे। देखिए रे डायग्राम मैंने आपको बोला है कभी भी ऐसे अंदाजे से नहीं बनाना है ना, इसको एक्यूरेटली आपको बनाना है पेंसिल हो गया, स्केल हो गया, और ये सारी चीज़ों का यूज़ करके। तो समझ गए होंगे आप मतलब बात को कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन को करना है ना। अब इसके बाद बात करते हैं आवर्धन के ऊपर, यानी मैग्निफिकेशन के ऊपर। मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए? तो आवर्धन का हम फॉर्मूला जानते हैं, आवर्धन का फॉर्मूला जानते हैं, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच होता है। अब यहाँ पर ऊंचाई तो दे नहीं रखी है, ना वस्तु की ऊंचाई दे रखी है, ना प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखी है, हमें दिया हुआ है। तो इसका दूसरा फॉर्मूला होता है v अपॉन यू, है ना। तो v अपॉन यू लगा देंगे, क्योंकि v हमें पता है v कितना है। v देखो भाई पीछे v हमें पता है, v है -10 सेंटीमीटर, और u कितना है, u है -30 सेंटीमीटर। तो बस बात बन गई। यहाँ पर v और u की वैल्यू रख देंगे, m इज इक्वल टू -10 और u इज इक्वल टू -30, ये आएगा 1/3, ठीक है। और 1/3 मतलब 0.33, और साइन क्या आएगा, प्लस, इन क्या आएगा, प्लस। ये आंसर होगा। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, आप यहां पर लिखेंगे प्रतिबिंब जो है वस्तु का 1/3 बनेगा। वस्तु के साइज का 1/3 प्रतिबिंब बना है। अगर वस्तु 100 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब 33 सेंटीमीटर यानी 33 सेंटीमीटर का बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। धनात्मक चिन्ह ये बता रहा है हमें कि कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा, आभासी प्रतिबिंब होगा और सीधा प्रतिबिंब होगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है अपने दिमाग में, भले ही क्वेश्चन में पूछा ना हो, क्योंकि यहाँ पर अगर प्रकृति पूछा होता। अच्छा चलिए बताइए, अगर इस क्वेश्चन में हमसे प्रतिबिंब की प्रकृति भी पूछ ली गई, नेचर ऑफ द इमेज भी पूछ लिया गया, तो आप क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? क्योंकि m का चिन्ह धनात्मक है, m से पता लगता है हमको। पॉजिटिव है तो प्रकृति होगी, प्रतिबिंब बनेगा सीधा और आभासी, सीधा और आभासी। बात समझ में आ गई? तो एक क्वेश्चन में आपको कितनी सारी चीजें ध्यान रखनी होती हैं, क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको लगाने होते हैं, ये सारी चीजें हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करी। जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे, इसके आवर्धन पार्ट को, फिर ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन हम नेक्स्ट ले रहे हैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन हम इसके बाद फिर देखेंगे। जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखेंगे इसी तरीके से और कोशिश करेंगे इसे भी इसी तरीके से सॉल्व करने की, ठीक है। मैंने फिर से आपको बताया है एक बार, जब भी आप न्यूमेरिकल करें इस बात को ध्यान में रखें कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका न्यूमेरिकल में आंसर सही आता है या नहीं आता है। अभी के लिए बोल रहा हूँ ये बात, आपको बस कोशिश ये करनी है कि क्वेश्चन आपको पढ़ना है 2-3 बार। क्वेश्चन से जितनी चीजें आप पता लगा सकते हैं मैक्सिमम, उतनी चीजें आपको पता लगानी है। क्वेश्चन को करते वक्त जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं, जितनी चीजें आपको याद आती हैं, वो ज्यादा जरूरी है इस टाइम, ठीक है। तो अपने जो आपने थ्योरी में सीखा है वो सारा क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करें, आंसर हम लोग निकाल लेंगे बाद में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, कोई कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब, बिंब मतलब वस्तु, कोई 2.0 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है।
बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज। प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। फिर से ध्यान रखेंगे बात को जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और क्वेश्चन से जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें आप पता लगा सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा सुराग आपके हाथ से लग सके, वो कोशिश करें। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। मेरे दिमाग में जो इमेज बन रही है डियर स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरीके की बन रही है। रफ इमेज आपको बनाकर यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये एक उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष होगा, ये इसका प्रकाशिक केंद्र होगा, ये इसका फोकस और ये इसका फोकस। इसका मुख्य फोकस इस तरफ होता है, इसलिए मुख्य फोकस को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसका मुख्य फोकस हो गया, ये 2F हो गया, ये O हो गया, यहाँ पर इसको F डैश कह लीजिए और इसको 2F डैश कह लीजिए। ये चीजें हमने डिस्कस करी है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक बिंब है 2 सेंटीमीटर लंबा, बिंब के 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी मतलब ये दूरी 10 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखेंगे, जब आपके दिमाग में डायग्राम बनेगा तो क्वेश्चन गलत होने का सवाल ही नहीं होता। क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनना चाहिए आपके माइंड में, इसे बनाए रफ में। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, मतलब इधर रखेंगे वस्तु को, राइट साइड में नहीं रखेंगे। ठीक है, ये हमारी चिन्ह परिपाटी में हमने सीखा था, साइन कन्वेंशन में। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर मतलब वस्तु यहां कहीं होगी। वस्तु को हमेशा सीधे खड़ा रखा जाता है, बोला भी गया क्वेश्चन में, लंबवत रखा है। ठीक है, क्योंकि ये दूरी 10 है तो ये भी 10 होगी, तो 15 इसके बाद कहीं आएगा, और ये दूरी 20 होगी, तो 15 इन दोनों के ठीक बीच में आएगा। मतलब वस्तु कहाँ है, F डैश और 2F डैश के ठीक बीच में है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी स्थिति क्या होगी और साइज क्या होगा, ये पता लगाना है आपको। अगर आपने टेबल याद करी हुई है उत्तल लेंस की टेबल, तो उत्तल लेंस की टेबल ये बोलती है अगर इन दोनों के बीच में वस्तु होगी, अगर इन दोनों के बीच में वस्तु होगी तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो 2F से परे बनेगा। ठीक है, मतलब इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा। अगर आपको टेबल याद है तो ऐसा बनेगा। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम आपसे डिस्कस कर लेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए। इस फिगर को मैं मिटा नहीं रहा हूँ, यहीं पर रखता हूँ। ठीक है, और लास्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे वापस इस फिगर पर आएंगे। फिलहाल क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है, फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या दिया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी हमें। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी F जो है वो धनात्मक ली जाती है, +10 सेंटीमीटर। ये प्लस जरूर लगाएं डियर स्टूडेंट्स, प्लस या माइनस साइन का यूज जरूर करें। ठीक है, इसके अलावा बिंब की लेंस से दूरी दी हमें, बिंब की लेंस से दूरी यानी कि बिंब दूरी दी है हमें U, कितनी है, 15 सेंटीमीटर। बिंब की जो दूरी हमेशा नेगेटिव ली जाती है, बिंब की दूरी हमेशा नेगेटिव ली जाती है। ठीक है, बिंब की दूरी हमेशा नेगेटिव ली जाती है। और क्या पूछा जा रहा है, प्रतिबिंब। सबसे पहले हम प्रतिबिंब की दूरी निकाल लेते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी V बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं और वहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
इसके बाद अतः लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f अप्लाई करेंगे। 1/v हमको निकालना है, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। कैलकुलेट करेंगे इसे और अपना आंसर बताएंगे। कैलकुलेट करेंगे इसे, अपना आंसर बताएंगे। 1/v इज इक्वल टू 1/f। f कितना है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 10 है, प्लस 1/u। u कितना है माइनस का 15। इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस और माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 30, 10 3 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30। 1/v विल बी इक्वल टू 3 - 2 दैट इज 1/30। तो v की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। देखिए v पॉजिटिव आ रहा है, v क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। v की वैल्यू कैसी आ रही है, धनात्मक आ रही है। मतलब मैंने आपसे कहा था वापस डायग्राम में लेके आऊंगा। धनात्मक आ रही है मतलब किस साइड बना है प्रतिबिंब, इस साइड बना है, 30 सेंटीमीटर पर बना है। तो बताया था ना ये 20 होगा, यहाँ तक 20 होगा, यहाँ तक 10 है, यहाँ तक 20 होगा, 30 इसके पीछे कहीं होगा। तो 2f से दूर बन रहा है कहीं प्रतिबिंब, 2f से भी पीछे बन रहा है। और पॉजिटिव है मतलब राइट साइड में बन रहा है ना। मतलब हमारी चीजें मैच हो गई, हमारा डाटा मैच हो गया। नेक्स्ट चीज हमसे क्या पूछी गई है, नेक्स्ट चीज हमसे पूछी गई है क्वेश्चन में हमसे नेक्स्ट चीज ये पूछी गई है, प्रतिबिंब लेंस से प्रतिबिंब की स्थिति हमने बता दी, कहां पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा राइट साइड में। प्रकृति बतानी है और साइज बताना है। तो पहले आवर्धन निकाल लेते हैं। आवर्धन m इज इक्वल टू होता है h डैश अपॉन h, h डैश अपॉन h। अच्छा m भी हमें नहीं पता, h भी नहीं पता, h डैश भी नहीं पता। तो यहां पर हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल टू v अपॉन यू। m इज इक्वल टू v अपॉन यू। v का मान कितना आया, अभी 30 आया। u का मान कितना था हमारे पास, माइनस का 15। 15 2 = 30 हो जाएगा। m इज इक्वल टू -2 आई है। ध्यान से देखेंगे m की वैल्यू कितनी आई है, -2 आई है। आवर्धन ऋणात्मक है। आवर्धन क्या है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि प्रतिबिंब कैसा होगा भाई, वास्तविक होगा, और कैसा होगा, उल्टा होगा। ये हमें प्रतिबिंब की प्रकृति बताई जा रही है। और 2 है मतलब 2 गुना होगा, 2 है मतलब 2 गुना होगा। ठीक है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है प्रतिबिंब, क्या पूछा जा रहा था, प्रतिबिंब का साइज। तो वस्तु कितना साइज है, वस्तु का साइज 2 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब का साइज कितना होगा, 2 गुना। तो प्रतिबिंब का साइज हम लिखेंगे, प्रतिबिंब का साइज हम लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे प्रतिबिंब का साइज। अतः प्रतिबिंब का साइज क्या आया था, अभी आवर्धन क्या आया था, 2 गुना आया था ना। तो 2 × 2.0 मतलब 4.0 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब है। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया, इसे जल्दी से नोट डाउन करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बात बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगे और आपने ध्यान दिया होगा। इन क्वेश्चंस को घर में भी करने की कोशिश करें, खुद से बुक से और कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस निकालें और उनको भी करने की कोशिश करें। जो डाउट्स रहते हैं, जो चीज़ें नहीं आती हैं, वो आप क्लास में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।